हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है, देखिए, तुलसी माता जी का, तुलसी के प्लांट का। बहुत लोगों का होता है कि हमारे घर में तुलसी का प्लांट हम लाते हैं लेकिन सूख जाता है, उगता नहीं है। कुछ दिन तो ठीक रहता है बट उसके बाद फिर सूख जाता है। तो जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं वो सबसे पहले कौन सा प्लांट चूज करते हैं कि एक तुलसी का पौधा तो घर में होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैं भी प्लांट लाई थी अपने स्टार्टिंग में तो कुछ 4-5 प्लांट लेके आई थी, उनमें से एक तुलसी का सबसे पहले था कि अपने घर में हो एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये प्लांट मेरा तब से ही चल रहा है और मैं इसको कभी नहीं खरीदती हूँ, अपने आप उगता रहता है। और आप देख सकते हो पूरा एक झाड़ नुमा बन जाता है। और ये बड़े बड़े मेरे पास बहुत सारे प्लांट है इसके। तो मैं इसकी कैसे केयर करती हूँ, कैसे इसको देखभाल करती हूँ, कैसे इसकी सर्दियों में भी आ रही हैं, कैसे आप सर्दियों में केयर करें, कैसे आप गर्मी में केयर करें, जिससे कि आपके पास आपका जो प्लांट है हमेशा रहे, कभी खराब ना हो। सारी केयर टिप्स इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आप तुलसी माता जी का पौधा कैसे लगाएं घर में, कैसे इसकी केयर करें, जिससे आपके पास एक बार अगर आप लेके आते हो तो हमेशा आपके घर में रहेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देने करती वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी जी का प्लांट एक धार्मिक प्लांट कहलाता है और काफ़ी शुभ माना जाता है। हर कोई लगाना चाहता है, हर घर में होता भी है, आपके यहाँ भी हो सकता हो। तो ये बहुत शुभ प्लांट होता है और एक मेडिसिनल प्लांट होता है, क्योंकि इसकी लीफ है, इसके सीड्स हैं, इसके स्टेम्स है, सब चीज़ काम आती है। तुलसी जी की जो पौधा होता है इसलिए हर कोई लगाता है इसको। तो वो एक मेडिसिनल प्लांट है, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है। आप इसकी चाय बनाइए, आप इसकी वैसे ही भी काढ़ा बनाइए, इसकी पत्तियां वैसे ही भी खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि तुलसी का पौधा लगाना कब चाहिए। एक्चुअली इस समय जैसे अब तुलसी जी का विवाह होता है, तुलसी का पौधा आप सभी लोग लाते हैं, लगाते हैं, छोटा होता है और लाते हैं। उसके बाद सर्दी आती है तो सर्दी में पौधा सूखने लगता है कि उस टाइम ये डोरमेंसी में, इसका मतलब ज़्यादातर प्लांट सूख जाते हैं सर्दी में। तो अगर अभी आप नहीं लाना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आप फरवरी में लाएं, ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये प्रॉपर गर्मी वाला प्लांट होता है, पूरी गर्मी बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप फरवरी में लाओगे तो आपका प्लांट गर्मी भी झेल जाएगा। उसके बाद जब सर्दी जब तक आएगी तब तक आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो वो जो बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता आ जाती है धीरे धीरे। तो मैं अपने प्लांट की कैसे केयर करती हूँ, सबसे पहले तो आप नर्सरी से ले सकते हो, किसी के यहाँ लगा है तो आप इसकी जो सीड्स होते हैं आप देख सकते हो, मंजरी जो कहते हैं, इसमें सीड्स होते हैं। तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो, बट सीड से ग्रो करिए तो मैं कहूँगी फरवरी में करें, बेटर रहता है। बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है उस टाइम और फिर आपका पौधा जब उसका टाइम आता जाएगा गर्मी वाला तो वो ग्रोथ पकड़ेगा और इस समय तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप प्लांट लाना चाहते हैं तो लाइए, लगाइए, वो भी लगाइए, मैं भी उसकी भी केयर टिप्स आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर प्लांट लाए हैं आप तो उसको लगाएं कैसे, मिट्टी उसके लिए कैसी होनी चाहिए। तो मैं लेती हूँ 1 भाग मिट्टी लेती हूँ, जो गार्डन सॉइल है आपकी, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल वो लीजिए। और उसका आधा भाग, जितनी मिट्टी है उसका आधा भाग आप कंपोस्ट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग, जो आपको मिलाना वो मिलाइए। काऊ डंग मिलाएं तो पुरानी हूँ मैं, हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ। और उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला दीजिएगा या हल्दी पाउडर आप मिला दीजिए। मैं बोन मील नहीं मिलाती हूँ अगर मुझे तुलसी का पौधा अलग से लगाना है तो। वो अलग कहीं कहीं उग जाते हैं तो फिर वो अलग बात है। तो अगर आप उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिए और थोड़ी सी जितनी आपने खाद ली है उससे आधा आप सैंड मिला दीजिए। अगर सैंड नहीं है आप राइस हस्क मिला सकते हैं, जो चावल के छिलके, जब चावल आप धान के छिलके होते हैं ना, जब चावल निकलता धान के छिलके अलग हो जाते हैं, वो छिलके मिला दीजिए। जितनी आपने मतलब 1 भाग आपने मिट्टी ली उसका आधा भाग आपने कंपोस्ट लिया और जितनी कंपोस्ट ली है उसका आधा भाग आप राइस हस्क मिला लीजिए, मतलब धान के छिलके या फिर सैंड मिला लीजिए, दोनों में से कुछ एक मिला सकते हो। और आपके यहाँ ज़्यादा ड्राई एरिया है तो थोड़ी सी आप फिर उसमें कोकोपीट मिला लीजिए, 1-2 मुट्ठी, अगर उसमें थोड़ा सा नमी चाहिए आपको, अगर ड्राई एरिया है तो इस तरह से मिला लें। और चिकनी मिट्टी कहीं है आपके पास तो चिकनी मिट्टी में सैंड ना मिलाएं, उसमें राइस हस्क मिलाएं, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप थोड़ी सी कोकोपीट डाल लें तो उसके लिए अच्छा रहता है। अगर चिकनी मिट्टी में आप सैंड मिलाएंगे तो वो हार्ड हो जाती है, पत्थर
जैसी हो जाती है। मतलब तुलसी के लिए ना मिट्टी भुरभुरी चाहिए, पोरस चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। अगर चिकनी होगी, ठस होगी तो आपका पौधा सूख जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके लिए बढ़िया सी पोरस मिट्टी बनाए, जो भुरभुरी आप मुट्ठी बंद करें तो मुट्ठी बंद ना हो, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर भी उसमें बना रहे, इस तरह से मिट्टी बनाए। उसके लिए आप एक मुट्ठी कोकोपीट डाल सकते हो। तो इस तरह से मिट्टी बनाएं, लगाएं। और इसके लिए पॉट कैसा हो, अगर आप जैसे छोटा पौधा लाए हो तो शुरू में आप 10 इंच के पॉट में लगाएं, बहुत बड़ा पॉट ना लें, क्योंकि ज़्यादा एकदम बड़े में लगा दोगे तो फिर वो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप पानी भी उसी हिसाब से डालोगे तो ज़्यादा पानी रहेगा तो फिर वो पौधा ख़राब होने लगता है। तो स्टार्टिंग में आप 10 इंच का पॉट ले लें, 12 इंच का पॉट ले लें, काफ़ी होता है। और जब उसकी ग्रोथ बढ़ जाए तो नेक्स्ट ईयर फिर इसको चेंज कर दीजिएगा, 2 इंच बड़ा ले लीजिएगा, 14 इंच का ले लीजिए जिस हिसाब से। तो 10 से 12 इंच 14 इंच तक का पॉट काफ़ी होता है तुलसी जी के पौधे के लिए। मेरा तो मेरे जो लगे हुए हैं ना, ऐसे कहीं भी उग जाती है। देखो आप, जो ये थर्मोकोल के हैं ना, उसमें मैं ऐसे सीड्स डाल देती हूँ और उग जाते हैं। तो मेरे जगह जगह पूरे में तुलसी के पौधे उगे रहते हैं, मैं लेके देती रहती हूँ, जिसको चाहिए होता मैं दे देती हूँ उनको पौधा, और क्योंकि उग जाते हैं अपने आप मेरे यहाँ से लेके चले जाते हैं। मेरे पास दोनों तुलसी हैं। ये रामा तुलसी होती है जो ग्रीन लीफ होती है, और एक श्यामा होती है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो श्यामा तुलसी की पत्तियां थोड़ा सा ना ब्राउन सी होती हैं, हल्का पर्पल जैसे कलर सा होता है। अभी मैं आपको वो भी शेड दिखाऊंगी। तो ये दोनों लगी हुई है मेरे पास, रामा भी श्यामा भी। तो आप जैसे कि अब इसको होता है कि आप धूप कितनी चाहिए, धूप चाहिए होती है। मेरी छत में लगी है, पूरे दिन की धूप में रहती है, पूरी गर्मी निकल गई, प्लांट जैसा का तैसा बिल्कुल और घना घना हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे दिन की धूप चाहिए, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर गर्मी वाला प्लांट होता है तुलसी जी का। तो आप कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो जरूर चाहिए होती है तुलसी जी को। तो 5-6 घंटे की धूप दें। अगर दिन भर रखते हैं तो अच्छी बात है, मेरे तो छत में रहता है तो छत में ही रखी रहती है, और ये खराब कभी नहीं होती है। तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है तुलसी जी के लिए। पानी की बात करूं तो क्या होता है ना, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तुलसी जी, कई लोग की आदत होती है ना थोड़ा थोड़ा डेली डालते रहते हैं, तो उससे भी कई बार प्लांट खराब हो जाता है। तो पानी जब भी डालो तो पूरा भर के डालो नीचे तक, जो उसकी रूट्स तो नीचे जाएंगे। आप पूरा तो डाल रहे हो, आपको लगता है हम तो पानी डाल रहे हैं रोज और पानी जा रहा है तो सूख क्यों रहा, खराब क्यों? तो आप देखिए ना, पानी ऊपर जा रहा है, उसकी जो जड़ें शुरू में तो छोटी रहती हैं, ठीक है, आपको लगता है छोटा पौधा, लेकिन फिर बड़ी भी तो होती है ना। तो फिर वो धीरे धीरे नीचे जब पानी नहीं जाएगा तो आपका पौधे जड़ जो होती है उसमें पानी नहीं जाता है। तो पूरा जब भी डालें प्रॉपर भर के डालें, पानी नीचे तक उसके निकलना चाहिए। उसके बाद 2-3 दिन जब तक उसको जरूरत ना लगे, एक दिन छोड़ के फिर दे दीजिए, दूसरे दिन दे दीजिए जब उसको लगता है कि हाँ मिट्टी सूख गई है। जैसे अब गर्मी में तो डेली जरूरत पड़ रही थी, इतनी धूप निकल रही थी इस साल की, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। 2024 की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम भी देखिए मेरे पौधे ऐसे रहे, और फिर उसके बाद बारिश आ गई तो एकदम खिल गए। और अब तो सर्दी है, तो बस अब सर्दी में मैं इसकी कैसे केयर करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इस तरह से आप पानी डालें, जब भी डालें पूरा डालें, नीचे तक पॉट से निकलना चाहिए, तो आपकी तुलसी कभी खराब नहीं होगी। फिर दूसरे दिन जब पानी मिट्टी सूख जाए तब पानी दीजिएगा। अब इसको घना कैसे बनाएं, तो जो ये इसके सीड्स होते हैं, मंजरी होती है, आप इसको तोड़ते रहिए। मैं तो हाथ से ही ऐसे तोड़ देती हूँ। इसका ये होता है ना, जितना आप इसको तोड़ते रहेंगे उतना ये बुसी होता रहेगा। ये देखिए बीज निकलते हैं इस तरह से, तो ये मंजरी तोड़ते रहा करें, इससे घना भी हो जाएगा और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। अब जैसे अभी बहुत लोग तुलसी विवाह करते हैं, तो क्या होता है ना, जब तब तुलसी सभी लगाना चाहते हैं, उस समय तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो वैसे तो रोज ही लोग करते हैं, लेकिन तुलसी विवाह एक स्पेशल डे माना जाता है, तो उस टाइम सभी लोग लाते हैं। तो घना बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से तोड़ती रहती हूँ, और जो सीड्स पक चुके हैं ना, कुछ तो कच्चे रहते हैं, कुछ जो पक गए हैं, मैं इसी पॉट में से डाल देती हूँ, जिसमें लगा है मैं उसी में डाल देती हूँ। तो क्या होता है ना, मेरे अपने आप ही प्लांट निकलते रहते हैं। तो इस तरह से आप तोड़ा करें, और या तो आप रख लीजिए अभी जो अगर सीड्स निकले ब्लैक से निकलते हैं, और उसके बाद इसको फरवरी में आप ग्रो कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप तोड़ के आप इनकी सीड्स रख लीजिएगा, तो एक तो एक घना हो जाएगा और आपके पास सीड्स भी हो जाएंगे इसके। तो फिर फरवरी में आप उगा लीजिए। तो क्या होता है ना, अगर आपका कोई प्लांट सूख गया है जो लगाया है, तो आपके पास बीज रहेंगे उसके, तो आप फरवरी में उसको ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी जी का इसलिए कहते हैं कि नीचे से कटिंग से ज़्यादा है, आप ऊपर से इसकी जब भी आप चाय में डालते हो पत्ती, तो ऊपर से ऐसे तोड़ते हैं ना, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से तोड़ते हैं। आप इसकी चाय की काढ़ा बनाइए, चाय पीजिए, तुलसी जी की खूब पत्ती,
इतनी अच्छी खुशबू है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो रही हैं, देखिए आप, ये पूरा एकदम भरा है, बहुत अच्छी लीफ हो रही है देखिए। तो इस तरह से आप इसको यूज करिए और पूरा घना प्लांट आपका बना रहे। धूप में रखेंगे आपका प्लांट कभी नहीं खराब होगा। अब अगर आप नया प्लांट लाए हो, जैसे अभी अगले महीने सर्दी शुरू हो जाएगी, तो मेरा तो छत में रहता, मैं कभी कोई प्लांट इधर उधर नहीं करती, कोई भी सीजन हो। तो अगर आप ऐसी जगह रखें छोटा, अभी क्योंकि लाए हो सर्दी में लाए हो, तो ऐसे एरिया में रखें, मतलब धूप भी आती रहे लेकिन डायरेक्ट जो ओस पड़ती है ना, आप उससे बचाइए। क्योंकि मैं देखे जैसे तुलसी जी का विवाह होता है ना, उसके बाद चुन्नी उड़ा देते हैं। तो हर चीज़ ना एक नेचर से भी जुड़ा हुआ है। हर त्योहार मुझे ऐसा लगता है, जब वो चुन्नी उड़ाते हैं कुछ ऊपर, तुलसी जी का विवाह जब होता है तो वो चुन्नी सर्दी में फिर वो ओढ़े रहती हैं, तो क्या होता है ना कि वो फिर ओस से बचाता है, तो उससे भी ना वो तुलसी बिल्कुल सेफ रहती है। तो हर फेस्टिवल भी इस तरह से बने हमारे सीजन के हिसाब से, आप दोनों तरह से उसको देख सकते हो। तो जब वो ढका रहता है तो उसमें ओस नहीं पड़ती है, तो अगर डायरेक्ट ओस नहीं पड़ेगी, जो कोहरा होता नहीं पड़ेगा तुलसी जी में, तो आपका तुलसी का प्लांट कभी खराब नहीं होगा। तो इसलिए तो अगर आप एक पॉट में लगा रखा, आपने छोटे पॉट में लगा रखा, या कोई भी आप अगर उठा के रख सकते हो, तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ धूप तो आए, सुबह की धूप आए, जो भी आए, आपकी शाम की धूप आए, जो भी आए लेकिन धूप आनी चाहिए। और मतलब डायरेक्ट कोहरा या ओस ना पड़े, ओस से बचाइए, तो आपकी तुलसी कभी खराब नहीं होगी। इस तरह से अपने तुलसी जी का ध्यान रखें और गुड़ाई करते रहें। बीच बीच में गुड़ाई पसंद है तुलसी के पौधे को, आप गुड़ाई करते रहें, जैसे उसकी मिट्टी पोरस रहे, उससे आपकी प्लांट ठीक रहेगा। मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगी तो आपका प्लांट एकदम सेफ रहता है। ये जो भी सूख गया है, इसको कटिंग करते रहिए, नीचे से साफ रखिए तुलसी जी के पौधे को। देखिए इस तरह से आप देख सकते हो, और ये मैं काट देती हूँ, इस तरह से कटिंग कर देती हूँ, तो ये एकदम ये सही हो जाते हैं। सूखी सूखी स्टेम्स हटा दें, और ऊपर अगर कटिंग करेंगे, ये मंजरी काट देंगे इस तरह से, मैं तो हाथ से ही तोड़ देती हूँ, तो ये ऊपर से घना हो जाता है। और बढ़िया से फिर अपने पॉट की गुड़ाई करें। मैंने तो सीमेंट के पॉट में ही लगा रखा है, आप मिट्टी के में लगाएं अगर बिगिनर्स हैं तो, क्योंकि मैं तो लगाती रहती हूँ और अपने आप मेरे ग्रो भी होते रहते हैं। गुड़ाई जरूर करें तुलसी जी के पौधे को, तो ऑक्सीजन रिचार्ज होती है और काफ़ी अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी देखिए हो जाती है। देखिए नमी है, इस तरह मॉइस्चर इसको पसंद होता है प्लांट को, तो आप नमी थोड़ा सा बना के रखें, मिट्टी में पानी देख के दें। ये देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद, इतनी मॉइस्चर है लेकिन मिट्टी बंध नहीं रही है, तो इस तरह से मिट्टी को रखना है। अब फर्टिलाइजर जैसे मैं देती हूँ, तो जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया, उसी में क्या करती हूँ, तो नीम का खल डाल देती हूँ, या फिर मैं हल्दी मिला देती हूँ। तो हल्दी से क्या होता है ना, हमारी जो मिट्टी है ना, वो उसमें ना कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, तो सही रहता है। तो एक मुट्ठी इस तरह से डाल दीजिए आप, ये देखिए इस तरह से। और ये काम मैं ना शाम को करती हूँ हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो तुलसी जी, जो कोई भी प्लांट का हो, जो आपको खाद डालनी है, गुड़ाई करनी है या रिपोर्टिंग करनी है ना, तो आप शाम को किया करें, ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह से खाद डाल दीजिए आप और मिला दीजिए, बढ़िया से पानी डाल दीजिए चारों तरफ से, इस तरह से इतना पानी डाल दें कि आराम से नीचे तक चला जाए। तो ये बहुत अच्छी से हेल्दी रहती है। देखिए इस तरह से प्लांट हो जाता है मजबूत, धीरे धीरे ना काफ़ी मोटा हो जाता है। मेरा नीचे भी लगा हुआ है, ये मैं छत वाला आज आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि छत में बहुत सारे उगे रहते हैं। तो इस तरह से जब मैंने नीचे इसको साफ़ कर दिया, आपका ये पौधा भी साफ़ हो गया, मिट्टी के यहाँ धूप भी लगती रहेगी, सालों साल चलता है तुलसी जी का पौधा। लोगों का लाते हैं कुछ महीने तो सही चलता है, फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे उगे हुए हैं, मेरे इस पूरा एक कंटेनर तुलसी जी के पौधे से ही भर गया है, जो थर्मोकोल का लगा हुआ। क्योंकि ये प्लांट मेरे इसी के पास लगा है ना, जो गमले में लगा, देखिए, तो ये इसके सीड्स उसमें गिरते हैं, ये अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। और इसकी देखिए मेरी रामा तुलसी है, इसमें ग्रीन लीफ होती हैं इस तरह से। देखिए पूरा इतना बड़ा हो गया कि ये देखिए प्लांट इधर को झुक गया है, तो इसको अगर ये झुक गया तो इसको सपोर्ट दीजिए आप, अदरवाइज ये फिर सीधा नहीं होगा, तो सपोर्ट से बांध दें। तो ये सारी जो है ना, काफ़ी टाइम से देखिए पक चुके हैं, इसके सीड्स ऐसे होते हैं, आप इस तरह से निकाल लीजिए और इनको सुखा के रख लीजिए, और फरवरी में इसको बो दीजिएगा। पौधे मैं तो इसी में डालती रहती हूँ, मुझे अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये अपने आप ही उगते रहते हैं। अब देखिए ये मेरा तुलसी जी का पौधा अपने आप ही छोटा सा उगा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये उगा है, ये श्यामा का उगा है, ये रामा तुलसी उगी हुई है, अपने आप ही उग जाती हैं। बहुत जगह उगी हैं मेरी, देखिए ये सब तुलसी जी के पौधे उग रहे हैं, अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं, इतने सारे हो जाते हैं, मैं तो देती रहती हूँ लोगों को। आप देखिए ये मेरा संतरे का पौधा है, और इसमें कितने सारे फल लगे हैं, और देखिए इसी के साथ ही तुलसी जी ये उग गई हैं।
बहुत मतलब हर जगह मेरी तुलसी जी उगी हुई है। देखिए ये उगा हुआ आप देख सकते हैं इसी कंटेनर, जिधर भी सीड्स गिर जाते हैं यहाँ बिल्कुल 2 उगी हैं, 2-3 प्लांट उगे हुए हैं इसके 3। ये देखिए ये उगा हुआ है और आप देख सकते हो ये भी निकला है यहाँ से। तो ये बहुत सारे मेरे प्लांट बने रहते हैं, मैं रहने देती हूँ छत में, तो मैं नहीं हटाती हूँ। जो मेरे नीचे उग जाते हैं नीचे मैं एक प्लांट ही रखती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीधा प्लांट गया है इस तरह से देखिए। और इसमें जबकि मैं बहुत कम केयर करती हूँ और इस तरह से कहीं भी उग जाते हैं, सीड इसके जो भी आसपास गिरते रहते हैं उग जाते हैं। तो तुलसी जी का पौधा एकदम मन से लगाइए, उसकी ज़्यादा और उसकी जगह इधर उधर शिफ्ट मत करिए। जैसे अब ये एरिया है यहाँ पर धूप तो आएगी लेकिन ओस नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से कुछ आपका एरिया हो तो उधर रख दीजिए, सर्दी में आपका सेफ रहेगा। अगर आपके प्लांट में क्या होता है ना, कई बार कहते हैं लोग कि हमारे प्लांट में ना छोटी छोटी पत्तियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी नहीं हो रही हैं, प्लांट बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, तो वो ये खाद की कमी होती है, कई बार उससे ग्रोथ नहीं पकड़ता है। पत्तियां छोटी हो रही हैं तो आप चेक करिए आपका प्लांट बड़ा हो गया होगा और उसमें रूट बाउंड हो गई होगी, तो हो सकता है आपका पॉट छोटा पड़ रहा हो, तो उससे आप चेक कर सकते हो। तो अभी आप प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग वगैरह ना करें, आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको, या बड़ा गमला दे दीजिए या फिर आप फरवरी में उसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिएगा। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, उससे फिर उसको ग्रोथ मिलेगी, आप चेक कर लीजिएगा। तुलसी जी के प्लांट में एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे लीफ कर्ली हो जाती हैं, जो कर्ल कहते हैं, लीफ कर्ल बीमारी होती है, मतलब जैसे मुड़ जाती हैं पत्तियां। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छाछ आती है जो ना, मट्ठा होता है ना, उसको ले लें, खट्टा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें, ताज़ा मट्ठा हो, और उसमें 1 भाग आप मट्ठा ले लें और उसका 4 भाग या 5 भाग आप पानी मिला लें। उस पानी को आप इसमें पत्तियों में स्प्रे करें और कुछ मिट्टी में भी डाल दें, उसके पौधे के नीचे मिट्टी में गुड़ाई करके, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कई बार कैल्शियम पोटेशियम की कमी से भी लीफ कर्ल होने लगती हैं और कीड़े भी लग रहे होंगे तो भी आपकी प्लांट सेफ हो जाएगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मेरा तो यहाँ देखिए लगा हुआ है पूरा इस तरह से, बहुत ही बड़ा सा पौधा है और काफ़ी हरा भरा एक पेड़ की तरह घना है। तो इस तरह से देखिए आप। तो ये था आज का वीडियो, तुलसी जी की केयर कैसे करें। आई होप कुछ आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।